Hello students, I am teaching you class 10th. According to new system of CBSE, the examination of 10th class will be conducted in two part, term 1 and term 2. In term 1, there is a examination will be conducted in the form of MCQs. So I am going to start MCQ series. So आज हम इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं. टॉपिक देयर इज ए लाइफ प्रोसेस. देयर इज अ फर्स्ट MCQs ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व. अब स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. तो दिस ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है इट कम फ्रॉम विच रिएक्टेंट. हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट वर्क एज ए रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में. तो ये ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है इट कम फ्रॉम वेयर. तो इट कम फ्रॉम वाटर. ऑक्सीजन गैस जो होती है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है. नाउ वी विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन आल्सो. एक्सप्लेनेशन. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उस दौरान हम जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन एंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन रिलीज इज ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. स्टूडेंट्स, प्लांट को सोलर एनर्जी की जरूरत ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को के स्प्लिटिंग के लिए होती है. हम यहाँ देखते हैं इट इज़ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो हम यहाँ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. बट स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाटर का ये जो मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर के इट कम यार ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये जो ऑक्सीजन होती है इट कम फ्रॉम ये वाटर से आती है. और ये जो हाइड्रोजन होता है इसका रिडक्शन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड में इसका रिडक्शन होता है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड फॉर्म ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरह से हम जानते हैं कि एक्चुअली ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है एक्चुअली इट कम फ्रॉम वाटर. वाटर के मॉलिक्यूल से रिलीज होती है. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनर्जी चेंज इन फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम. तो स्टूडेंट, जो एनर्जी होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो आती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है. सो यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे. लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन. लाइट एनर्जी टू मॉलिक्यूलर एनर्जी ये भी इसका ऑप्शन नहीं है. लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. हम यह जानते हैं लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानते हैं कि इससे सोलर एनर्जी आती है जो एनर्जी सनलाइट से आती है डेट कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. अब केमिकल एनर्जी कौन सी? जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं. सो सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू chemical energy. Now we'll see its explanation also. During photosynthesis process, plant convert solar energy into chemical energy. ये solar energy जो होती है वो chemical energy में convert हो जाती है in the form of glucose और carbohydrate. Student, इसी ग्लूकोज को हम ईट करते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज जो होता है डेट अगेन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है एंड इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर कर ली जाती है एनर्जी को. तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होता है वो डिकम्पोज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट एंड रिलीज ऑक्सीजन. तो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है बाय प्लांट एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? सो इट्स आंसर इज ए फोटोसिंथेसिस. इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस. नाउ विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन. आंसर डी. इट्स आंसर इज ए डी, फोटोसिंथेसिस. हम देख सकते हैं
तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, देखो स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बट स्टूडेंट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्लांट टेक ऑक्सीजन, प्लांट हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स याद रहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट में 24 आवर चलती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट में 24 आवर चलती है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है इट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही चलती है, जबकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है प्लांट में 24 आवर चलती है, प्लांट में 24 आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस चलती है। बट स्टूडेंट्स प्लांट जो होते हैं वो नाइट में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, और जब नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है तो क्योंकि डे टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लांट उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो डे टाइम पर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करते हैं, जबकि नाइट में क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रही है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, उस समय उस दौरान वो रेस्पिरेशन प्रोसेस तो होगी वैसी ही, क्योंकि प्लांट इज ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आती है, ग्लूकोज में का जो मॉलिक्यूल होता है हम जानते हैं, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। तो हम जानते हैं कि क्या क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं। तो रिएक्टेंट होता है, एक तो वाटर रिएक्टेंट होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट होते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट होते हैं वाटर H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6। तो इसमें जो ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है, सो इट कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है न कि वाटर से आती है। नाउ वी सी इट्स एक्सप्लेनेशन, बी, इट्स आंसर इज बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर जो है वो बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देयर इज रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मीन्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्टेंट के फॉर्म में होता है तो इसमें हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो ऐड हो जाता है। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जब 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, स्टोमेटा। स्टोमेटा कंट्रोल, तो स्टोमेटा से क्या होता है, सो स्टोमेटा कंट्रोल लॉस ऑफ फूड मटेरियल, ये आंसर नहीं होगा। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट, ये स्टूडेंट्स लॉस ऑफ द वाटर ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट्स हमको वैसे अभी आई एम टीचिंग यू, सो आई हैव नॉलेज कि इसका आंसर क्या होगा। बट स्टूडेंट्स व्हेन यू अटेम्प्ट, जब भी आप MCQs अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि आप चारों ऑप्शन रीड करें। कई बार क्या होता है कि हमको बेस्ट आंसर फाइंड आउट करना होता है, कई बार आंसर यहाँ पर ए भी ऑप्शन हो सकता है, बी भी ऑप्शन हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर जो बेस्ट आंसर होता है वो डी होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करे। तो आपको सभी ऑप्शन को रीड करना चाहिए, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। सो स्टोमेटा कंट्रोल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से वाटर के लॉस को कंट्रोल करते हैं। स्टूडेंट्स नाउ विल सी इट्स एक्सप्लेनेशन। अब स्टूडेंट्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, अब हम जानते हैं इन प्लांट्स देर इज नो एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट में गैसेस के एक्सचेंज के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते हैं। तो प्लांट में जो लीव्स होती है, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स स्टोमेटा जो होते हैं यहाँ से
गैसेस का भी एक्सचेंज होता है और वाटर जो रिलीज होता है इन द प्रोसेस, दैट प्रोसेस नोन एज ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के दौरान जो वाटर रिलीज होता है प्लांट से वो भी स्टोमेटा से ही रिलीज होता है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो डे टाइम पर उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और नाइट में उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं। जबकि जो नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं, जो अदर प्लांट्स होते हैं, उनमें हम जानते हैं कि डे टाइम पर उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं और नाइट में उनके स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो डेजर्ट प्लांट के स्टोमेटा डे में क्लोज क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द दे कंजर्व वाटर, वाटर के कंजर्वेशन के लिए होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर डे टाइम पर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होगी, और ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होगी तो जब हम जानते हैं कि डेजर्ट के प्लांट, डेजर्ट में जो प्लांट है वहाँ पर डेजर्ट में ऑलरेडी वाटर की क्राइसिस है, और यदि जो वाटर है प्लांट में यदि वो भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से इवेपोरेट हो जाएगा तो उस केस में लॉस हो सकता है वाटर का। तो जो स्टोमेटा होते हैं डेजर्ट प्लांट के वो डे टाइम पर क्लोज हो जाते हैं और नाइट में ओपन होते हैं फॉर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच गार्ड सेल कंटेन, अब हम जो गार्ड सेल होती है उनमें क्या चीज देखने को मिलती है? सो ईच गार्ड सेल कंटेन ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। इट्स आंसर इज ए क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स गार्ड सेल्स होती है ये इस टाइप से गार्ड सेल होती है। गार्ड सेल के अंदर हम जानते हैं ये किडनी शेप्ड होती है और इनके अंदर यहाँ पर ऐसे इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जैसे ही स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, सब सनलाइट आती है तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू होती है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो जो सब्साइडरी सेल्स होती है, गार्ड सेल के आसपास जो एक्सरी सेल्स होती है, तो वो उन सेल से वाटर यहाँ पर अंदर की ओर आने लगता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण। जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाती है। जब इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और स्टोमेटा ओपन डे टाइम पर होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। So its answer is a chloroplast. In dark गार्ड सेल आर, अब स्टूडेंट जब नाइट होती है तो गार्ड सेल में क्या होता है, तो मोर टर्जिड, नॉट टर्जिड, लेस टर्जिड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ हम देखेंगे नॉट टर्जिड। अब स्टूडेंट नाइट में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, नाइट में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है तो उस दौरान क्या होगा, कि सपोज इट इज अ गार्ड सेल। गार्ड सेल में ये इट इज अ क्लोरोप्लास्ट, जस्ट अभी हमने देखा था। अब स्टूडेंट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा और जो ग्लूकोज यहाँ पहले बना था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो प्लांट के अदर पार्ट्स में चला जाएगा, ग्लूकोज तो चला गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस गार्ड सेल के अंदर का वाटर का जो आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी जो सराउंडिंग जो सेल्स है, जो एक्सेसरी सेल है, उनका वाटर आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में गार्ड सेल से वाटर रिलीज होकर के कहाँ जाने लगेगा, जो सराउंडिंग सेल्स है उनके अंदर जाने लगेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो उस दौरान क्या होगा, इनकी टर्जिडिटी कम हो जाएगी। तो नाइट में क्या होगा कि इन डार्क गार्ड सेल में गार्ड सेल जो होगी वो टर्जिड नहीं होगी, और जब वो टर्जिड नहीं होगी तो उस केस में स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सो इट्स आंसर इज ए बी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा बिकम टर्जिड, बट इन डार्क और एट नाइट गार्ड सेल आर नॉट टर्जिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन सीक्वेंस ऑफ। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। वन इज ए लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज ए डार्क रिएक्शन। तो इट्स आंसर इज ए लाइट फेज एंड डार्क फेज। बट स्टूडेंट यहाँ हम देखते हैं कि ए ऑप्शन है डार्क फेज एंड लाइट फेज, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। फिर हम देखते हैं कि लाइट फेज एलोन, डार्क फेज एलोन, नहीं, यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, लाइट फेज एंड डार्क फेज।
ए, अब इसका ऑप्शन है सी, लाइट फेज एंड डार्क फेज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट इन 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनते हैं, जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनते हैं वो प्रोडक्ट जो होते हैं डेट इंटर इनटू डार्क फेज। डार्क फेज का मीनिंग ये नहीं होता कि ये प्रोसेस नाइट में होती है। डार्क फेज का मीनिंग यहाँ पर ये है कि इस प्रोसेस को, जो डार्क फेज होता है उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो अगला पार्ट है दैट इज ए केल्विन साइकिल, जो कि अभी 10th क्लास में इतना डिटेल में नहीं है, बट जो नेक्स्ट स्टेप होती है डार्क फेज जिसको केल्विन साइकिल कहते हैं, वो कंप्लीट होती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि लाइट की जरूरत वाटर के मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग के लिए होती है और जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन में बनता है उस प्रोडक्ट पर डार्क फेज रिएक्ट करता है या सेकेंड स्टेप जो होती है, सेकेंड रिएक्शन होती है, वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो देर इज फोर ऑप्शन, पेप्सिन, सेल्यूलेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। स्टूडेंट हम जानते हैं पेप्सिन जो होता है ह्यूमन बीइंग में इट इज प्रेजेंट इन स्टोमक, सेल्यूलेज नहीं होता है, अमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो, एंड ट्रिप्सिन इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन है कि फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा है, तो डेट इज अमाइलेज। जो फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड इनटू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज अमाइलेज, बिकॉज स्टूडेंट्स अमाइलेज इज प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में अमाइलेज प्रेजेंट होता है तो डेट इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। सो इट्स ऑप्शन इज अमाइलेज इज राइट आंसर। अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा विच एक्ट ऑन स्टार्च, जो कि स्टार्च पे एक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर। सिंपल शुगर अमाइलेज एंजाइम स्टार्च पे एक्ट करता है। स्टार्च लाइक चपाती हम ईट करते हैं, जो पोटैटो होता है डेट इज स्टार्च, और स्टार्च पे एक्ट करके तो स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर और माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर या उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज में अभी कन्वर्शन नहीं होता है, ग्लूकोज में जब, या फिर हम जो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका pH 2 होता है, 1.5 से लेके 3.5 होता है, तो अप्रोक्स आई एम टेलिंग 2 इसका pH होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है, तो इस केस में हमारा स्टोमक भी बर्न हो सकता है, तो या हम कह सकते डाइजेस्ट हो सकता है हमारा स्टोमक भी, तो वो क्यों नहीं होता है, तो किससे प्रोटेक्ट रहता है, सो दैट इज प्रोटेक्ट बाय म्यूकस। अब म्यूकस जो होता है, म्यूकस की एक लेयर होती है हमारे स्टोमक में, म्यूकस की एक लेयर होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है। अब स्टूडेंट्स आज हमने ये 10 क्वेश्चन अभी देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी एमसीक्यूज पे हम डिस्कस करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।